नमस्कार, राज्यों की जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं लखनऊ से सौरभ शुक्ला। इस शो की एंकरिंग आज कमाल खान को करनी थी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। कल शाम तक हम सब साथ काम कर रहे थे, लेकिन आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। हम सब जानते हैं कि कमाल खान अपनी विधा में बहुत पारंगत थे। अपने अंदाज में तमाम वो किस्से कहानियाँ कहते थे जो इतिहास में नज़ीर की तरह दर्ज हो गई हैं। कमाल खान से जुड़ी तमाम रिपोर्ट्स और कुछ यादगार लम्हे हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं यूपी के चुनावी समर की। शुरुआत करते हैं यूपी के महाभारत से। योगी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य अपने 2 सहयोगी मंत्री समेत 11 विधायकों को लेकर के समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो गए। जब वो शामिल हुए तो अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में हवा बदल चुकी है। देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में जैसे एक बड़ी रैली हो गई। 3 बागी मंत्रियों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान के अलावा 9 और विधायक अखिलेश यादव के साथ चले गए। जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। पिछड़ों, दलितों, नौजवानों और किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाकर सरकार छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हमलावर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 20 बनाम 80 के मुकाबले को 15 बनाम 85 में बदल डाला। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को लगे ये झटके बदलती हवा का इशारा है, लेकिन बीजेपी भी कल को जवाबी झटके दे सकती है। अगर गैर यादव ओबीसी वोट ने वाकई बीजेपी से मुंह मोड़ा तो योगी की चुनौती कुछ और बड़ी हो जाएगी। लखनऊ से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जिस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा का दामन थामा, उस कार्यक्रम को लेकर के चुनाव आयोग के निर्देश पर सपा के नेताओं के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ के गौतमपल्ली थाना में धारा 144 के उल्लंघन का भी केस दर्ज किया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रख के छोटी रैली आयोजित की गई थी। इस दौरान मंच पर अखिलेश यादव तथा स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ ही अन्य काफी लोग बिना मास्क लगाए मौजूद थे। इतना ही नहीं, सपा कार्यालय में बड़ी तादाद में लोग बिना मास्क लगाए टहल रहे थे। सपा नेता नरेश उत्तम पटेल इस पर सफाई देते नजर आए। देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में वर्चुअल का कार्यक्रम ज्वाइनिंग का था। किसी को बुलाया नहीं समाजवादी पार्टी ने, लेकिन लोग आए और लोग कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगा करके काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के दरवाजे में और सरकार की नाक के नीचे लगातार बाजारों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, उस पर कार्रवाई न करना और समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हो रहे वर्चुअल कार्यक्रम पर ये जो आप सूचना दे रहे हैं कि उन्होंने रिपोर्ट करी है, ये बिल्कुल घृणित कार्य है। बीजेपी छोड़कर जाने वाले नेताओं को लेकर के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि परिवार और वंशवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। हमें ध्यान रखना होगा, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले
सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। दूसरा, भ्रष्टाचार जिनके जीन्स का हिस्सा हो वे सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं लड़ सकते। और समाजवादी पार्टी की सरकार को ही अगर आप तुलना कर लें तो वह मात्र 18,000 आवास सैंक्शन की थी अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान। किसी गरीब को मकान नहीं उपलब्ध हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य को ओबीसी तबके का बड़ा नेता माना जाता है। इसको लेकर के बीजेपी कई प्रतिक्रिया दे रही है। एक प्रतिक्रिया योगी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह की तरफ से आई है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य और अन्य लोग इसलिए बीजेपी छोड़ के गए क्योंकि उनका टिकट कटने वाला था। आइए सुनते हैं। जनता की पुकार होती है और भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो जनता से पूछ के, समझ के, फीडबैक लेके टिकट देती है और काटती है। जब आपको पता चलता आप भागोगे और अच्छा है अखिलेश जी के यहाँ तो दरवाजे खुले हुए हैं, सबको भर्ती कर लो, हमें कोई इतराज नहीं। रिजल्ट वही आएगा 300 प्लस। इस देश के अंदर सबसे बड़े ओबीसी कोई नेता है तो उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वो जब डायरेक्ट उनका कनेक्शन है पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ, और वो एक नहीं 2014 से लगातार उनकी योजनाएं बना बना के उसको जमीन पे उतार रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों के साथ जो जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट है, बीच में से बिचौलिए और ठेकेदार सब हट चुके हैं। मकर संक्रांति के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने शहर गोरखपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अमृतलाल भारती के यहां दोपहर का खाना खाया। योगी ने कहा कि अनुसूचित जाति के अपने कार्यकर्ता अमृतलाल भारती और उनके परिवार को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने घर खिचड़ी भोज पर आमंत्रित किया।